जनता को मुंह से कुछ भी बोल दीजिएगा। जिस समय आपके हाथ में सत्ता और सरकार थी, आपने उस समय फ्री क्यों नहीं किया? 10 यूनिट भी बिजली, कम से कम 5 घंटा बिजली तो दे देते। एक तरफ चिराग पासवान जो है प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जो है चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। क्या कोई नया समीकरण बनने वाला है? बिहार में अगर कोई घटना होता है, सबसे पहले लोजपा रामविलास का वहां पर कार्यकर्ता और नेता पहुंचने का काम करता है और उसके तुरंत के तुरंत समस्या का समाधान होता है। वो हमारे नेता चिराग पासवान जी। विपक्ष वाले लोगों को बोलिए कि कुछ काम कीजिए। अभी बाढ़ आ गया, हर लोग कुछ बाढ़ में जा करके सहायता करे बाढ़ पीड़ित लोगों को। झूठ मूठ के यात्रा निकालने से कोई फायदा है? नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, आपने अक्सर ये बात तो है सुनी होगी कि एनडीए में तरह तरह की बातें जो है वो सामने आती है। कभी कभी चिराग पासवान तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर बात करें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को सजेशन दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी निर्णय ले तो सोच समझ कर लें और एनडीए में ही रह करके अपना भविष्य तलाश करें। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी। देखिए, जीतन राम मांझी ने तो साफ तौर पर चिराग पासवान जी को एक सलाह दे दिया है कि एनडीए में रह करके ही अपना भविष्य तलाश करें। कैसे देख रहे हैं आप इसे? अरे वो गार्जियन है, वो पिता तुल्य है, हम लोग उनको सम्मान करते हैं। वो जो बोलते हैं उनके बातों के हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए कि वो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मित्र रह चुके हैं, मित्र हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति अपने अपने तरह से लोगों के बीच मीडिया के माध्यम से बोलने का काम करते हैं। तो गार्जियन है, उनके बातों के लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हैं और नहीं बहुत ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं। वो गार्जियन है, उनको हम लोग यही बात करते हैं कि वो गार्जियन है, गार्जियन के रूप में हम उनको स्वागत करते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने भी तो गार्जियन के तौर पे ही सजेशन दिया है कि एनडीए में रह करके ही अपने भविष्य तलाश करें, सोच समझ कर ही कोई निर्णय ले। अरे भैया, हम लोग तो एनडीए में ही है ना, हम लोग एनडीए से बाहर कहाँ है बताइए ना। क्योंकि 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही कब थी। आप चर्चा सुन लिए? कब चर्चा बताइए ना। हमारे नेता कभी बोले कि 243? वो क्या बोले कि मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ू? एनडीए का, एनडीए की बात थी, अकेले लड़ने की बात। पूरा चीज को देखिए और सुनिए तब बोलिए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पे कई तरह की टिक्का टिप्पणी अरे कर भाई, रहे थे कि खुद चिराग पासवान जो है अकेले ही 243 सीटों पर अपना रणनीति तय कर रहे हैं। विपक्ष के पास कुछ काम है? हाँ? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष के पास कुछ काम करने के लिए रहेगा तब ना। तो दूसरे के कामों में ताक झांक करने का उनके पास सिर्फ समय बच गया है। इसलिए विपक्ष वाले लोगों को बोलिए कि कुछ काम कीजिए। अभी बाढ़ आ गया, हर लोग कुछ बाढ़ में जा करके सहायता करे बाढ़ पीड़ित लोगों को। झूठ मूठ के यात्रा निकालने से कोई फायदा है? सारा जनता समझ रहा है, जनता को यह पता है कि हमको वोट किसको देना है। अब मेरा विकास किसके हाथ में है, अब मेरे बच्चा का भविष्य किसके हाथ में है। हमारे नेता चिराग पासवान का एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस विजन पर हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि बिहार का विकास, बिहार में रोड, शिक्षा और बिजली का व्यवस्था। देखिए, बिजली 125 यूनिट फ्री किया गया। इसलिए विकास देख करके विरोधी सब जो है ना अलबला गए हैं। विरोधी सबको जो है ना दिमाग अब काम नहीं करे, इसीलिए रोडे रोड घूम रहे हैं। देखिए, आप लोग से अगर सवाल की जाती है तो आप कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष से अगर सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि सत्ता पक्ष के पास कोई विजन नहीं है। विजन जो है, हम जो बात कहते हैं उसको उस पे वो अमल करने का काम करते हैं। अभी आपने बात की 125 यूनिट बिजली देने की, लेकिन ये बात तो पहले तेजस्वी यादव कहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली जो है वो देंगे। तेजस्वी यादव के जिस समय सरकार 15 साल उनके पिताजी माताजी रहे ना जी, तो उस समय फ्री क्यों नहीं किए? और जब नहीं है तो आप मुंह से कुछ भी बोल दीजिएगा। अरे जनता को मुंह से कुछ भी बोल दीजिएगा। जिस समय आपके हाथ में सत्ता और सरकार थी, आपने उस समय फ्री क्यों नहीं किया? 10 यूनिट भी बिजली, कम से कम 5 घंटा बिजली तो दे देते। 5 घंटा बिजली फ्री तो छोड़ दीजिए, 5 घंटा बिजली ही सही समय पर आप बिहार के जनता तक पहुंचवा देते। जी। तो पटना ऐसे शहर में 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा बिजली रहता था। गांव का तो छोड़ दीजिए, गांव में तो बिजली का मुँह नहीं। हम लोग दियर से आते हैं, बिजली का हम लोग मुँह नहीं देखे कि बिजली है क्या। लेकिन आज नीतीश जी का नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है
और हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रही है, आने वाला समय में इससे भी 100 गुना ज़्यादा बिहार ज़्यादा विकसित हो गए। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, कहीं न कहीं एक तरफ ये भी देखने को मिल रही है, अभी हाल ही की बात है, एक तरफ चिराग पासवान जो है प्रशांत किशोर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जो है चिराग पासवान की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या कोई नया समीकरण बनने वाला है? देखिए वेद जी, आपको बता दे रहे हैं, युवा नेता हमारे, जी। ठीक है ना? हमारे नेता का एकदम स्पष्ट विज़न रहता है कि जो बिहार के लिए कुछ ज़्यादा सोचता है, जी। बिहार के विकास के बारे में बात करता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। प्रशांत जी बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहारियों के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई अच्छी बात है ना, और कोई लोग आए, अपने बिहार के लिए सोचे और बिहारियों के लिए सोचे, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है ना कि कम से कम बिहार के बारे में तो कोई लोग सोच रहा है। जो लोग बिहार में सत्ता में रह के बिहार के बारे में नहीं बिहार के लिए कुछ काम किए, और जो लोग अभी सत्ता में नहीं है तब बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो विपक्ष में है, कौन विपक्ष में है? प्रशांत किशोर। अरे भैया, अरे उनके हाथ में भी सत्ता का है विपक्ष। अरे यानी उनके, आपके हिसाब से उनको भी मौका मिलना चाहिए। अरे हर लोग को मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? हर लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं कि मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर आप अपने बिहार के विकास को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, आपका अच्छा सोच है ना, अच्छा काम है कि आप बिहार के आगे ले चलें। लेकिन बिहार का जनता हर एक चीज़ को समझता है कि मेरी विकास किसके हाथों में है और कौन नेता कर सकता है। आज के समय में आप पूरे देश में देख लीजिए, जो हमारे नेता चिराग पासवान जी के जो लोगों का चाहना है, जिस तरह से लोगों के बीच जाकर के काम करते हैं, खास करके बिहार में आप देखिएगा, कोई वैसा दिन नहीं देखिएगा जिस जिस जगह बिहार में अगर कोई घटना होता है, सबसे पहले लोजपा रामविलास का वहाँ पर कार्यकर्ता और नेता पहुँचने का काम करता है और उसके तुरंत के तुरंत समस्या का समाधान होता है। वो हमारे नेता चिराग पासवान जी का देन है। यानी कहीं न कहीं आपकी बातों से ये लग रहा है कि चिराग पासवान जो है प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हैं। धारा से प्रभावित मैं क्या बोला? बिहार के लिए सोच रहे हैं ना, बिहार के लिए तेजस्वी जी भी सोच रहे हैं, हम लोग भी उनको धन्यवाद देते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, सरकार बनने की उनको मौका मिले। नहीं, नहीं, सरकार मैं क्या बोला, सरकार बनने की बात, बिहार के लिए सोच रखने वाला, अच्छा अगर सोच अगर कोई रखता है व्यक्ति, कोई भी नेता कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग भाई, तो हम लोग को तो अच्छा लगेगा ना, कम से कम मेरे बिहार के लिए, मेरे बिहारी भाइयों के लिए, मेरे बिहारी युवाओं के लिए आप सोच रख रहे हैं अच्छा, तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन जब तक आपके हाथ में सत्ता रहा, जब सत्ता आपके घर में था, तब तो आपने बिहार के लिए कुछ नहीं सोचा, अब क्या सोच सकते हैं? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे साथ मौजूद थे एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से विपक्ष के ऊपर जब उनका समय था तो उन्होंने कुछ काम किया था या नहीं किया था, और इन्होंने साफ तौर पर बताया ये भी कि प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है कहीं न कहीं वो बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या चुनाव के बाद कुछ नया समीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।